हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10th मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के कुछ 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया गया है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AB = 3/7 AB है। तो रेखाखंड P रेखाखंड AB पर स्थित है। जो P बिंदु है रेखाखंड AB पर स्थित है। ठीक है, तो इस टाइप से है, हमें कुछ दिया गया है कुछ उसके बारे में। जो AB रेखाखंड है वो इस टाइप से है, कोई बिंदु है P, वो इस टाइप से इस पर AB पर स्थित है। तो हमें इसका पता लगाना है कि तो और P के हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे और साथ में हमारे पास अनुपात भी नहीं है अभी, तो अनुपात भी निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 8वां क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिया है। ठीक है, तो दिया है जो बिंदु दिए गए, पहले वो लिखते हैं, दिए गए बिंदु। ठीक है, जो बिंदु दिए गए हैं, जो ए पॉइंट है वो हमारा दिया गया कितना, -2 ठीक है, -2 तथा जो बी पॉइंट दिया गया है वो है हमारा 2 -4। ठीक है, जो P निर्देशांक दिया गया है वो P के हमें फाइंड करना है। तो तथा एक और हमें कंडीशन दी गई है। तो जो कंडीशन दी गई है वो है कि AP = 3/7 AB। ठीक है, ये दिया गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे इसको सॉल्व करते करते। फिर रेशियो निकालने के पश्चात कि ये रेशियो के P बिंदु जो है AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो AP = ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। AP = क्या करेंगे, जो AB मल्टीप्लाई में है तो इस साइड AB के साथ AB इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो AP के साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि AB = कितना हो जाएगा, 3/7। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप लोग कि जो AP है इसके क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अंश व हर को आपस में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर को आपस में परिवर्तित करने पर ठीक है, तो चलिए परिवर्तित करेंगे। तो परिवर्तित करेंगे तो ऊपर AB हो जाएगा और नीचे AP हो जाएगा। यहाँ 3/, नहीं इसका भी कर देंगे, दोनों पक्षों का करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। तो AB जो है हमारा AB जो है हमारा AP + BP से मिलकर बना है। तो ऐसा लिख सकते हैं, AB की जगह क्या लिखेंगे, AP + BP अपॉन AP। ठीक है, तो 7/3 यहाँ लिख देंगे, चूंकि जो AB है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AP + BP लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो BP/AP। ओके, ये 7/3। इसका अलग अलग डिवाइड करेंगे तो AP से AP कैंसिल, 1 बचेगा। इसका अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि BP/AP = 7/3 - 1। तो BP/AP = कितना हो जाएगा, 7। इसको चलिए सॉल्व करते हैं, अपॉन 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा तो 7 - 3 का डिवाइड करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7, इसका डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, तो BP/AP = 4/3, यानी कि क्या निकला, जो हमारा BP रेशियो AP है, यानी कि BP रेशियो AP है वो क्या निकला, 4/3। ठीक है,
आगे समझो, जो बीपी वाला रेशियो है वो 3 निकला और एपी वाला रेशियो वो 4 निकला। ठीक है, आगे समझो, तो एपी वाला ये 4 हो गया और जो बीपी वाला है जो है वो कितना हो गया, नहीं 4 हो गया, और ये जो बीपी वाला है वो कितना है, 3। आगे समझ में? तो चलिए इसको देखते हैं। एपी का बीपी का जो है वो 4 है, गड़बड़ हो गया कुछ, बीपी 4, हाँ बीपी 4 निकला है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो बीपी है वो 4 है, ठीक है, और जो एपी है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अतः M1 रेशियो M2, जो M1 M2 हम सपोज करेंगे वो किसको सपोज करेंगे, 3 रेशियो 4 को। ठीक है, तो पहले एपी का ले लेंगे फिर बीपी का ले लेंगे। आगे समझ में? तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। M1 रेशियो M2, तो 3 रेशियो 4 ले लेंगे, या ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा इसको अंशवाहर को फिर से परिवर्तित कर सकते हैं, तो वैसे ठीक आ जाएगा। तो आप लोग सोचोगे कि ये उल्टा क्यों ले लिया, तो अंशवाहर को पुनः से परिवर्तित कर देंगे। तो फिर से हम अंशवाहर को यदि इसमें परिवर्तित करते हैं, यानी कि एपी को ऊपर पहुंचा दें, यानी कि एपी अपॉन बीपी कर दें, अंशवाहर को परिवर्तित कर दें, तो इस साइड भी अंशवाहर को परिवर्तित कर देंगे, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारे ख्याल से ये सही रहेगा। जो एपी रेशियो बीपी जो निकलना था वो कितना निकलेगा, 3/4। अब सीधा सीधा है। ठीक है, अब तो परेशानी नहीं जाएगी। अतः अब यहाँ लिख देंगे, जहाँ जो हम x1 y1 लेंगे, x1 y1 वो हम a के निर्देशांक लेंगे -2। ठीक है, और जो x2 y2 लेंगे तो वो लेंगे हम b के निर्देशांक जो 2-4 है, और तथा जो M1 रेशियो M2 लेंगे, M1 रेशियो M2 लेंगे वो लेंगे हम 3/4। ठीक है, यानी कि M1 की वैल्यू 3 और M2 की वैल्यू 4। ओके, चलिए तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो जो P के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2। ठीक है, तो चलिए सभी की वैल्यू पुट करते रहिए, और यहाँ वही करना है। तो M1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4। ठीक है, प्लस M2 यानी कि 4 दिया है, और y1 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन 3 प्लस 4। ओके, तो चलिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, यहाँ 7, तो और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे -12 और -8 अपॉन, और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं इसको। ये कितना बचा, -2 अपॉन 7, यहाँ बचा -20 अपॉन 7। ये हो गया, ये जो पॉइंट के निर्देशांक निकले हैं यही हमारे बिंदु P के निर्देशांक है। ठीक है, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, तो ये आंसर हो गया। अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, जो विभाजन बिंदु P निकला वो 2/7 -20/7 है। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये कंप्लीट हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, आज जो डेट है वो 30। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व।
चलिए बिंदुओं ए -2 और बी 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में विभाजित करना, तो समझ लो कि कोई ए और बी, ए रेखाखंड दिया है तो 4 भागों में विभाजित करना बराबर बराबर। तो हम जो ये मान लेंगे पी क्यू आर करते हैं, समझ लो, ठीक है। तो चलिए इनके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो दिए गए बिंदु, पहले नंबर लिखेंगे दिए गए बिंदु, ठीक है। तो दिए गए बिंदु क्या है, जो ए बिंदु है -2 तथा जो बी बिंदु है वो दिया गया है, वो गिवन है 2 8, ठीक है। जहां जो x1 y1 हम लेंगे वो लेंगे ए के निर्देशांक -2 और जो x2 y2 है वो हम बी के निर्देशांक लेंगे 2 8, ओके। तो चलिए हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो रेशियो होगा हमारा, जो पी बिंदु होगा ए बी रेखाखंड को कितने अनुपात में, इस साइड से 1 और इस साइड से कितना 1 2 3, यानी कि 1:3 में विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिंदु P हमने चित्र में दर्शा दिया है, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 में विभाजित करता है तब, ठीक है, जो M1 रेशियो M2 होगा वो क्या होंगे 1:3। तो चलिए रेशियो बस चेंज करते जाना है। तो अब बिंदु P के निर्देशांक, अब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, चलिए P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये होंगे। चलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो 1 x2 की वैल्यू जो है 2 है, प्लस और फिर M2 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। और x1 की वैल्यू है कितनी -2 अपॉन 1 प्लस 3, ठीक है। तो चलिए और जो y निर्देशांक है तो y निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। तो M1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 8 प्लस M2 की वैल्यू है 3 है और y1 की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 3, यहाँ भी कर देंगे हम 1 + M2, ठीक है। तो चलिए ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -6/4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8, यहाँ करेंगे 6/4, यहाँ टोटल मिला के कितना हो जाएगा -4/4, यहाँ क्या बचा 14/4। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको भी डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 7 2, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 7 और नीचे वाला 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो -1 7/2। तो ये विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हो गए। तो हमने P के निर्देशांक निकाल लिए। अभी हमें 2 निर्देशांक और फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ बिंदु Q देखेंगे, क्योंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:2 में, देखो इस साइड से भी Q को देखते हैं तो 1 2, इस साइड 1 2, तो 2:2 में विभाजित करता है, ठीक है। 2:2 में विभाजित करता है जब बराबर बराबर रेशियो हो, यानी कि 2/2, यानी कि 1:1, यानी कि मध्य बिंदु होगा। तो अतः Q AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। क्योंकि बराबर बराबर रेशियो है, आए तो समझ लेना, बराबर अनुपात आए तो समझ लेना कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु हो गया Q। तो मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, अब AB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक,
निर्देशांक, ठीक है। जो क्यू के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2y2, y1 प्लस y2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 और x2 को जोड़ना है, बटे में अपन में 2 करना, तो x1 y1 को जोड़ना तो -2, ठीक है, +2/2, और y निर्देशांक जोड़ेंगे यानी कि 2 + 8/2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचा 0/2 और यहाँ बचा 10/2। टोटल मिला के जो q के निर्देशांक है वो क्या निकलेंगे, 0, 5, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ओके, तो 0, 5 निकले। तो चलिए अब लास्ट बचा है r बचा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु r, कौन सा बिंदु r रेखाखंड AB को कितने अनुपात में, इस साइड से 1, 2, 3, इस साइड से 3 और साइड से 1, यानी कि 3:1 में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। तब जो M1:M2 होंगे वो क्या होंगे, 3:1 होंगे, ठीक है। तो 3:1 ले लेंगे हम। तो चलिए अब विभाजन बिंदु R के निर्देशांक, अब विभाजन बिंदु R के निर्देशांक, चलिए R के निर्देशांक निकालते हैं। तो जो R के निर्देशांक क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो R के निर्देशांक देखना तो यही सूत्र रखेंगे विभाजन बिंदु वाला, M1, तो M1 का मान 3, ठीक है, M1 y2 का मान 2, नहीं M1 x2, ठीक है, x2, ठीक है, प्लस M2 y1 यानी कि y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो चलिए y निर्देशांक को निकालते हैं, M1 x2, ठीक है, प्लस x2 नहीं M2 का मान 1 और x2 का मान 2 अपॉन 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और यहाँ 2 और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा और यहाँ +2 हो जाएगा अपॉन 4 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या बचा, 4/4 और यहाँ जो है 24 में 2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26/4, डिवाइड करेंगे 13 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से डिवाइड किया, यहाँ 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो निकलेगा 113/2, ये निकलेगा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो हमने तीनों पॉइंट ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट ये हो गया, ये आंसर कंप्लीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतः करके आप लोग लिख भी सकते हो, अतः विभाजन बिंदु के जो समत्रिभाजित करने वाले मतलब समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदु P, Q, R हैं, उनके निर्देशांक इतने, इतने और इतने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो शीर्ष दिए गए हैं, हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दिया है दिए गए समचतुर्भुज के शीर्ष, 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दिए गए समचतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है। तो जो ए शीर्ष दिया गया है वो है 3 0, जो बी शीर्ष दिया गया है वो है 4 5,
4 5 और जो सी शीर्ष दिया गया है वो है -1 4 तथा जो डी शीर्ष दिया गया है वो है कितना -2 -1। ओके, तो चलिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण निकाल के क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और 1/2 का मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण दो होते AC और BD। ठीक है, चतुर्भुज में विकर्ण कौन कौन से होते हैं, AC होता और एक BD विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए विकर्ण निकालते हैं। अब विकर्ण AB इक्वल टू, ठीक है, AC इक्वल टू, तो विकर्ण AC निकालेंगे तो दूरी वाले सूत्र से निकालेंगे विकर्ण AC। तो चलिए विकर्ण निकालते हैं दूरी वाले सूत्र से। x1 y1 इसके लेंगे, x2 y2 इसके लेंगे। तो क्या करेंगे, तो x निशांक में से x निशांक घटा दे, y निशांक में से y निशांक घटा दे। चलिए तो x निशांक में से हम x निशांक घटाएंगे और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि तो हमें पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो AC इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के जो AC होगा वो कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 32 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा विकर्ण और निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा विकर्ण निकालते हैं, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 32 में से कितना निकलेगा, 4 निकलेगा बाहर और 2 रहेगा अंदर। ठीक है, इकाई इतना आ जाएगा। ओके, तो AC विकर्ण निकाल लिया। इसी प्रकार विकर्ण BD तथा विकर्ण BD निकालेंगे। अब विकर्ण BD जो है हमारा BD, तो x1 y1 0 है, x2 y2 0 है। ठीक है, तो -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर। क्या किया, x निशांक में से x निशांक घटा दिया और y निशांक में से y निशांक घटा दिया। तो चलिए जो BD विकर्ण है वो निकालते हैं। कितना हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 प्लस 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 72, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 6√2। ओके, 6√2 इकाई। ठीक है, तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई विकर्ण, विकर्ण कौन कौन सा है, AC और BD। ठीक है, तो 1/2 जो AC है, जो AC है वो AC क्या निकला था 4√2। ठीक है, और जो ये निकला था 6√2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आएगा और ये 6 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 बाहर निकलेगा तो 12 हो चुका था, फिर 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मिला के 24 वर्ग इकाई। ठीक है, या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हो, यहाँ लिख दोगे। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई प्रश्नावली। तो अगली वाली वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली में जो है हमारे इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
तो जो पॉइंट दिए रहेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना पड़ेगा, और भी क्वेश्चन है उसमें, तो कोशिश करेंगे कि वो वाली प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।